कांड का खुला राज। प्रेमिका की खौफनाक साजिश बेनकाब। शादी से पहले आशिक को दी सजाए मौत। धोखे से मिलने के लिए प्रेमी को बुलाई और दुपट्टे का फंदा बनाकर ले ली जान। गुलाबी शूट में पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़ी इस लड़की की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके मासूम चेहरे के पीछे की खतरनाक साजिश को जानकर पुलिस भी सन्न है, क्योंकि इसने मोहब्बत के पन्नों पर अपराध की जो नई इबारत लिखी है उसे सुनकर किसी भी आशिक की रूह कांप जाएगी। इसने दगाबाज डार्लिंग बनकर अपने दीवाने को उसकी शादी से पहले ही सजाए मौत का तोहफा दे दिया, वो भी अपने दुपट्टे से गला घोंटकर, और खुद कातिल माशुका बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई, जिसकी तस्दीक उसके आशिक की ये लाश कर रही है। रोते बिलखते परिजन कर रहे हैं। जिस घर में 5 मई को शहनाई बजने वाली थी उस घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसकी डरावनी कहानी खुद मौत के आगोश में सो रहे दीवाने के माशुका ने लिखी थी, जिसका नाम है शांति कुमारी। इसी ने डार्लिंग से दगाबाज बनकर अपने प्रेमी रवि गोप की हत्या की पूरी पटकथा लिखी थी, जिसकी लाश 27 अप्रैल को गुमला जिले के घाघरा थाने के पलमा गांव में मिली थी। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी मौत के तोहफे की पूरी खौफनाक और डरावनी कहानी। लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। मृतक रवि गोप को मारपीट कर गृह हत्या करने का हम लोग यहाँ कांड प्रतिबंधित किया गया था, जिसके आधार पर थाना प्रभारी पुअनी अमित कुमार चौधरी, पुअनी टेकलाल महतो और पुअनी अभिषेक कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर सभी पहलुओं पर उस पर जांच की गई। इस जांच और अनुसंधान क्रम में इसमें एक शांति कुमारी, जिसका उम्र 23 वर्ष है, उसको गिरफ्तार किया गया। सुन लिया आपने, मोहब्बत में रची गई इस खौफनाक साजिश के पीछे की कहानी को समझने के लिए दोनों के प्यार के पन्ने को पलटना पड़ेगा, जहां से इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। 8 साल पहले पुलिस के मुताबिक गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा गांव निवासी मृतक रवि गोप का वहीं की रहने वाली 23 साल की शांति कुमारी से पिछले 7-8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव की गलियों में चोरी छिपे अपने मोहब्बत को परवान दे रहे थे। समाज और परिवार से नजरें चुराकर एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। फोन पर प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते थे। इस दरमियान दोनों कई बार हम बिस्तर भी हुए थे, जिसमें 3 बार मृतक रवि की माशुका शांति गर्भवती हुई थी, लेकिन हर बार रवि बहला फुसलाकर गर्भपात करा देता था और फिर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती थी। शांति कुमारी के बीच में करीब 7-8 साल से प्रेम प्रसंग था, जिसमें लड़की को करीब 3 से 4 बार एबॉर्शन भी कराया गया था। और मृतक रवि गोप का शादी 28 तारीख को तिलक था और 5 तारीख को उसकी शादी थी, जिससे लड़की काफी गुस्से में थी कि हमारे साथ शादी संबंध बनाकर कोई शादी नहीं किया। इस बीच रवि के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। 28 अप्रैल को तिलक था और 5 मई 2023 को बारात जाने वाली थी, जिसकी भनक उसकी माशुका शांति को लग गई, जिसके बाद से वो धोखे
और बेवफाई की आग में जलने लगी, क्योंकि उसके आशिक ने उसे शादी का झांसा दिया था और 3 बार उसका गर्भपात कराया था, जिससे वो काफी गुस्से में थी। तिलक से 2 दिन पहले 26 अप्रैल की रात अपने आशिक रवि को मिलने के लिए बुलाई। रवि भी रात के करीब 8 बजे खाना खाने के बाद, जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, तो वो भी मिलने पहुंच गया, जहां दोनों के बीच खूब बकझक हुई और रवि अपनी माशुका के दुपट्टे से फंदा बनाकर मरने का नाटक करने लगा। इसी बीच गुस्से में आग बबूला माशुका ने उसे बाउंड्री से धक्का दे दिया, जिससे रवि की मौत हो गई। उसके बाद शांति के पसीने छूटने लगे। वो बचने का तरकीब सोचने लगी और वो खुद को बचाने के लिए वो अपने दुपट्टे को आग के हवाले कर दी, ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। अगले दिन जब 27 अप्रैल को रवि गोप की लाश मिली, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। मौके पर पहुंची घाघरा थाने की पुलिस तफ्तीश में जुट गई और महज 3 ही दिन में शांति की खौफनाक साजिश को बेनकाब करते हुए उसे हाथों में हथकड़ी पहना दी। बहस हुआ, जिसमें लड़की के ओढ़नी से वहीं पर बकरी का पेड़ जो सटा, जो बाउंड्री वाल सटा हुआ है, उसमें बांधकर अपने गले में बांधकर बोला कि ना हम मेरे परिवार में तुम शादी होने देंगे और ना ही तुम हमसे शादी की नहीं मानोगी, हमको मर जाना ही अच्छा होगा। इस पर उसके दिमाग में गुस्सा था ही और उसने उस लड़के को धक्का दे दिया, जो लड़का गिरने से और अपने गले में बंधे फंदा कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और लड़की तो उसमें जो फंदा, जब लड़का मर गया तो लड़की अपने घर से जाकर बेड लाकर उस ओढ़नी को, दुपट्टा को काटकर अपने घर में जाकर जला दी। मृतक रवि गोप की माशुका शांति कुमारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ब्लेड और जला हुआ दुपट्टा भी बरामद कर लिया है। पुलिस वाले के सामने प्लास्टिक के बॉक्स में रखा यही वो मौत वाला दुपट्टा और ब्लेड है, जिससे रवि की माशुका शांति ने जान ली थी। इस तरह पुलिस ने शांति की डरावनी साजिश का पर्दाफाश करते हुए उसे जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरह से अपने आशिक की शादी से नाराज शांति ने खौफनाक और खतरनाक साजिश रची थी और शादी से पहले सजाए मौत का तोहफा दिया था, वो अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और शांति खुद कातिल माशुका बनकर हवालात पहुंच गई है, जिससे मोहब्बत के दीवाने को सबक लेने की जरूरत है। नहीं तो मोहब्बत के पन्नों पर अगला नाम किसी और दीवाने का हो सकता है। ऐसे में प्यार में कोई भी कदम सोच समझकर उठाइए। रवि तो आशिकी में कुर्बान हो गया, लेकिन उसका दर्द परिवार वालों को ताउम्र सताते रहेगा, क्योंकि जिस घर में शहनाई बजने वाली थी उसी घर में उसकी अर्थी उठी है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रिश्तों के पाप की डरावनी कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो रिश्ते में उसका चाचा लगता है जो उसकी परवरिश का हवाला देकर अपने घर लाया था 3 महीने पहले, लेकिन वो हवस की आग में इतना अंधा हो गया कि रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर अपनी भतीजी से शादी रचा लिया, वो भी शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप होने के बावजूद। घिनौना पाप का राज तब खुल गया जब सोशल मीडिया पर नाबालिग की शादी वाली तस्वीरें वायरल होने लगी। उसके बाद पुलिस संज्ञान लेते हुए उसे जेल की सलाखों में पहुंचा दी। देखिए इस रिपोर्ट में रिश्तों के पाप की पूरी कहानी। चाचा की शादी वाली साजिश बेनकाब, नाबालिग भतीजी से शादी का इल्जाम, आरोपी चाचा महेंद्र पांडे गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम महेंद्र पांडे है, जो सिवान जिले के मैरवा थाना इलाके के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला है। शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, लेकिन इसने इंसानियत को ताक पर रखकर रिश्तों के पन्नों पर ऐसी घिनौनी कहानी लिखी है जिसके खुलासे के बाद ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है और इसकी डर्टी साजिश गांव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बन गई है और इसकी काली करतूतों की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिले के एसपी के निर्देश पर मैरवा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद अपना जुर्म स्वीकार कर लिया
जिसके कबूलनामे को सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, जैसे पूरा गांव दंग है। लेकिन इसके चेहरे पर पश्चाताप का भाव नहीं है, लेकिन अपनी गलती जरूर मान रहा है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले इसका कबूलनामा सुन लीजिए। में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। 2 बच्चे के पिता ने एक नाबालिग के साथ शादी रचाई है, वह भी रिश्ते में उसकी भतीजी है। मामला सामने आने के बाद सीवान पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पास्को एक्ट और बाल विवाह अधिनियम के तहत आरोपी महेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया, वही नाबालिग को बरामद कर ली। ऐसी घटना सामने आने के बाद जहां इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, वही जो आरोपी है वो अपना गलती स्वीकारी है, तो स्थानीय लोग लगातार इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं, पैसा नहीं, हम नहीं बोले, कभी भी नहीं बोलते हैं कि पैसा लिए हैं। हम पैसा न दिए हैं न लिए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, हो गया, कैसे हुआ ये हमको भी नहीं मालूम। शादी हो गया, चाहे जैसे भी ये कर लिए, हमको समझ में नहीं आया। सुन लिया आपने। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि रिश्ते में लगने वाले चाचा ने क्या पाप किया है। जानकारी के मुताबिक मैरवा के लक्ष्मीपुर का रहने वाला 40 वर्षीय आरोपी महेंद्र पांडे शादीशुदा है। 2 छोटे बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती है। साथ ही साथ ये अपने रिश्ते में लगने वाले भाई की बेटी को अपने घर रखकर उसका पालन पोषण करता है, जिसकी उम्र करीब 11 साल है। जो आरोपी महेंद्र के रिश्ते में भतीजी लगती है, उसी से इस हवसी दरिंदे ने शादी रचा ली है, रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर। जिसके बाद से शादी वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और पीड़ित की मां आरोपी पर धोखाधड़ी करके शादी करने का आरोप लगा रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जिसे हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मामला पीड़िता के सम्मान और उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन हवसी महेंद्र पांडे की पूरी करतूत बताएंगे। सुनिए पीड़िता की मां की जुबानी। महेंद्र पांडे लक्ष्मीपुर का रहेगा। वो हमारा कुछ ना हो, हमारे सास के ही भतीजा हो। सास के और भतीजा हो। हाँ। तो काहे खातिर लड़की के लिए बोलम? अब कौन की लड़की बना कर रखेंगे, एक हती कह के लेके गए, लेकर भाग गए दूसरा जगह। अच्छा। घर से कहीं न पता हो गए।